मारने का आरोप था मेरे ऊपर, सरकारी खजाना लूटने का और बाबरी मस्जिद विध्वंस का। मैंने अदालत के सामने नकारा, स्वीकार किया कि मैं तोड़ा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि काशी और मथुरा का भी रणनीति बना करके हम वहाँ की तैयारियां करने जा रहे हैं। भगवान राम, जो कि हिंदू कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु का एक अवतार हैं, उनको पूरे हिंदू धर्म में एक बहुत ही पूजनीय देवता के तौर पर पूजा जाता है और हजारों लाखों हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि भगवान राम का जन्म रामायण काल में सरयू नदी के किनारे बसे एक शहर अयोध्या में हुआ था, जिसे हम राम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में सेम उसी जगह जहां राम जन्मभूमि के होने को माना जाता है, वहीं मुगल शासकों ने एक मस्जिद बनवा दिया, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से करीब 250 साल बाद सन 1850 में एक बहुत ही वायलेंट डिस्प्यूट भी हुआ और वहीं से शुरू हुआ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। विश्व हिंदू परिषद, जो कि एक संस्था थी और संघ परिवार के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने 1980 में एक आंदोलन की शुरुआत करी, जिसमें यह मांग रखी गई कि बाबरी मस्जिद, जो कि रामलला की जन्मभूमि पर बनी हुई है, उसे वहां से हटवाकर वहां राम मंदिर की स्थापना दोबारा से करा जाना चाहिए। और नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के पास एक जमीन पर रामलला का एक मंदिर की नींव रखी, जिससे लोगों को साफ यह पता लग गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक रैली निकाली, जिसमें लगभग 1.5 लाख कर सेवक शामिल थे। शुरुआत में तो यह रैली शांति से करी जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इस रैली ने एक हिंसक मोड़ ले लिया और पुलिस, सीआरपीएफ इन सब पर भारी पड़ गए और इस रैली ने इतना भयानक रूप ले लिया कि 1.5 लाख लोगों ने मिलकर पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस घटना की वजह से पूरे देश भर में दंगे, मारकाट, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि इमरजेंसी लगाने तक की हालत आ गई और इससे पूरे प्रोटेस्ट की वजह से लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस मुद्दे का केस काफी सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम जन्मभूमि के लैंड पर एक हिंदू मंदिर बनवाया जाए, जिसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। लेकिन क्या ये सारे आंदोलन, हिंसक रैली और जितनी भी दूसरी चीजें हैं, क्या ये सब बिना किसी बेस के निकाली गई? विश्व हिंदू परिषद की बातों में कितनी सच्चाई थी? हिंदू सही थे या मुसलमान? इन सारे सवालों के तौर पर बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे भी करे गए, जिनमें से पहला सर्वे किया गया 1976 से 1977 के बीच में। इस सर्वे में यह सामने आया कि बाबरी मस्जिद के 12 पिलर एक हिंदू मंदिर के बचे हुए अवशेष से बने हुए हैं। 2003 में भी एक और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे किया गया, जिसमें यह सामने आया कि बाबरी मस्जिद के नीचे लगभग 50 पिलर ऐसे पाए गए हैं जो कि एक 12वीं सदी के एक हिंदू मंदिर से हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत से सर्वे कराए गए, जिसमें मस्जिद के नीचे एक मंदिर होने की बात को पकड़ मिली, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर मंदिर बनाने के ऑर्डर सुनाए। ये तो था राम जन्मभूमि और राम मंदिर का पूरा इतिहास। लेकिन क्या होगा राम मंदिर का भविष्य? राम मंदिर से देश को क्या फायदा होगा? क्या राम मंदिर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन पाएगा? चलिए इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म जी कृष्ण रेड्डी ने राम कथा पार्क में भाषण देते हुए यह कहा था कि 2030 तक अयोध्या इस देश का एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनने वाला है, जहां हर साल लगभग 5 करोड़ टूरिस्ट के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, तो इससे बहुत से फायदे होने वाले हैं। जैसे वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ 12 महीने टूरिस्ट आते जाते रहेंगे। दूसरा ये कि पूरे अयोध्या में एक बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट एलोकेट किया है, जो कि पूरे के पूरे अयोध्या शहर के डेवलपमेंट में लगेगा, जैसे एयरपोर्ट से लेकर नई बिल्डिंग बनाना तक सब। तीसरा ये कि सरकार को भी इस टूरिज्म और ट्रेड के होने पर काफी ज्यादा मात्रा में टैक्स मिलेगा, जिससे वो फर्दर नई पॉलिसीज बना सकती हैं और देश के फ्यूचर के लिए भी वो डेवलपमेंट कर सकती हैं। चौथा ये कि अयोध्या में एक रियल एस्टेट बूम भी आ सकता है, जिसमें वहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिसका फायदा सरकार और लोगों दोनों को होगा। ऐसे ही हजारों फायदे लोगों और सरकार को राम मंदिर के बनने से मिलेंगे। तो ना सिर्फ भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो राम मंदिर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
राम मंदिर न सिर्फ भगवान की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही क्यों हमारे देश की सरकार राम मंदिर पर इतना ध्यान दे रही है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।